नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां चौकीदार बहाली में रिश्वतखोरी का खेल सामने आया है। ज्वाइनिंग के नाम पर अभ्यर्थियों से पैसे की मांग की जा रही है। अधिकारी और अभ्यर्थियों की बातचीत का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अभ्यर्थी से 70,000 से 80,000 रुपए तक की डिमांड की जा रही है और नियुक्ति का दावा किया जा रहा है। वायरल ऑडियो में 20,000 रुपए एडवांस और बाकी ज्वाइनिंग के बाद 60,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। पैसा मांगने वाले व्यक्ति ने अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी भेजा है, जिस पर अंकित कुमार लिखा हुआ है। सिमडेगा में चौकीदार के 104 पद पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है और अब फिजिकल होना बाकी है। तो ये पेमेंट आपसे हो जाएगा आज की डेट में? आज के डेट में तो क्या से पेमेंट करवाना होगा सर, बताइएगा तब ना। पेमेंट है आपका ऑनलाइन के माध्यम से लगेगा। ऑनलाइन जैसे अपने बैंक डिटेल से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे यूपीआई नंबर चलाते हैं तो ये आपका देवल जाएगा। बैंक डिटेल्स दे दिए ना, हम बैंक चल जाएंगे अभी। यूपीआई वगैरह तो नहीं चलाते हैं। तो मिनी ब्रांच से भी करवा सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं। मगर आपका डिपार्टमेंट से जो सिलेक्शन के मैसेज होते हैं वो मिल जाएगा। इसमें खाली अपना दौड़ निकाल देंगे ना। दौड़ तो आपको कल ना बोले सर कि दौड़ नहीं निकाल सकेंगे। नहीं, इसमें आपका दौड़ निकालना पड़ेगा। दौड़ आप निकालते हैं तो आपका रिश्वत कम लग जाएगा। रिश्वत आपका बढ़ाना पड़ेगा। दौड़ इससे नहीं निकालते हैं तो रिश्वत आपका ज्यादा लग जाएगा ना। नहीं तो हम ज्यादा दे देंगे आपको, दौड़ने नहीं सकेंगे। दौड़ नहीं सकते हैं? नहीं। इसमें खाली आपका जैसे सेकेंड लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं ना, सेकेंड लिस्ट में आपका ए रूल होगा कि जैसे मेडिकल है, फिजिक है, ए कुल आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा, सिर्फ दौड़ निकालना पड़ेगा। दौड़ नहीं होगा सर, बहुत टफ है। तो दौड़ नहीं निकालेंगे तो ये आपका टोटल खर्चा पड़ जाएगा 80,000 रुपये पड़ जाएगा। हाँ तो आपको तो कल बोले कि हम 80 देंगे। हाँ तो ये आपका जो पेमेंट लगेगा वो 20,000 रुपये देना पड़ेगा आज की डेट में। बाकी 60,000 रुपये आपका जो बचेगा वो आपका ज्वाइनिंग के बाद आपसे लेंगे हम। तो चौकीदार बहाली में पैसे की मांग का वायरल ऑडियो है, जिसमें कथित अधिकारी अभ्यर्थी दिलीप से 80,000 रुपए की मांग कर रहा है। न्यूज़ 18 ने जब इस वायरल ऑडियो पर सिमडेगा के डीसी से बात की तो उन्होंने इसकी जांच कराने की बात कही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी मजबूती से उतरने की तैयारी में है, जिसको लेकर आज जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व में बैठक हो रही है। जेडीयू के झारखंड प्रभारी और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी इस बैठक को लेकर रविवार को ही रांची पहुंच गए थे। बैठक में जेडीयू के सभी जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में झारखंड में गठबंधन के तहत सीटों पर दावेदारी, सीटों के चयन और प्रत्याशियों पर भी मंथन हो रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले हो रही इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में दांव लगाने जा रहे जेडीयू ने 12 सीटों पर दावेदारी ठोक दिया है। जेडीयू से राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने कहा कि 11 सीट पर पहले से उनका दावा था और पूर्व मंत्री सरयू राय के साथ आने के बाद अब 12 सीट पर जेडीयू की दावेदारी बनती है। खीरू महतो का दावा है कि बीजेपी, आजसू और जेडीयू में सीटों के चयन पर बात चल रही है, जिसमें रामगढ़ की एक मांडू सीट भी शामिल है, जहां से खीरू महतो विधायक रह चुके हैं। हालांकि खीरू महतो ने यह भी कहा कि फाइनल फॉर्मूले में सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। का दावा किया जा चुका है। अब यहाँ तालमेल की प्रक्रिया जो चलेगी अभी, जदयू, भाजपा, आजसू तीनों दलों के साथ बैठक करके तय होगा कौन कौन सीट पर जदयू लड़ेगा, कौन सीट पर भाजपा लड़ेगी और कौन सीट पर आजसू लड़ेगी। ये तीनों का तालमेल होना है मजबूती के साथ। नंबर अगर आप जानना चाहते तो पहले हम लोग 11 सीट पर दावा किया था। उसके बाद जब हमारे साथ में सरयू राय जी आ गए तो 12 हो गया। एक्स्ट्रा भी बढ़ सकता है, घट भी सकता है, उस सीट चेंज भी हो सकता है, दूसरे सीट हमको मिले और दूसरा सीट छोड़ दे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान खुद तैयारियों का जायजा लेने जमशेदपुर में हैं। उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन और गोपाल मैदान का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है, जिसमें 3 प्रमुख कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले पीएम मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम हर गरीब का अपना छत के तहत राज्य में 1,13,000 लाभुकों के खाते में आवास के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का रोड शो और गोपाल मैदान में विशाल जनसभा भी होगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता में भी। और जनता ने, कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि प्रधानमंत्री जी की एक विराट सभा और होगी, और उसके पहले जनता और विभिन्न संगठन प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो वे रोड शो भी करेंगे। जनता को अभिवादन स्वीकार करेंगे, जनता का आशीर्वाद भी लेंगे और एक विराट सभा को संबोधित करेंगे। झारखंड में चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी लगातार अपने अभियान को तेज करने में जुटी है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान शहर शहर पार्टी के संगठन को धार देने में लगे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के बिष्टुपुर चैम्बर भवन में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सांसद आदित्य साहू, विद्युत वरण महतो सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान हेमंत सरकार और जेएमएम कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सरकार के जनता से किए वादे नहीं पूरे होने पर सवाल उठाए। भत्ता मिला बेरोजगारी और न रोजगार मिला। अब चुनाव आ गए तो नाटक कर रहे हैं। सिपाही की भर्ती अब तक कहां चले गए थे? 4 साल से किसने हाथ पकड़ा था? भर्ती तो होनी नहीं है, अब दौड़ा लो, इसलिए नाटक कर रहे हैं। और उनके इस नाटक के वजह से 16 नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है। घुसपैठ डेमोग्राफी बदल रही है। आदिवासी बेटियों से शादी करके उनकी जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबको उजागर करेगी और जनता जान गई है इस ठगिया सरकार को। इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस की कल देर रात तक मैराथन बैठक चली, जिसमें कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अगले 10 से 12 दिन में सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन पहले से है, ऐसे में सीटों का फॉर्मूला कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हालांकि कुछ सीटों पर थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि पार्टी में सभी स्तर पर बैठक हो रही है, 2 सेक्रेटरी और स्क्रीनिंग कमेटी काम कर रही है। सब कुछ जांच परखने के बाद सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। हमारे लिए कोई इस वक्त कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। हम तो कोलिशन में है, यहाँ पर कोई नया सीट शेयरिंग तो करना नहीं है, बल्कि एक असेसमेंट के तौर पर एक बैठक होगी जरूर। और अभी टाइम है भी, सरकार अपना प्रोग्राम चला रही है और पार्टियां अपनी प्रोग्राम चला रहे हैं, और हमारी अपनी जो इंटरनल तैयारी है, जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मेरे ख्याल से अगले 10-12 दिन में कंप्लीट होगा। जैसे मैंने कहा, 2 सेक्रेटरीज भी लगाए गए। स्क्रीनिंग कमेटी के हमारी टीम यहाँ आकर सारे सीनियर लीडर से बातचीत किए हैं, और अभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऑब्जर्वर्स भी आ रहे हैं। तो वो जब तक सारे चेक क्रॉस चेक हमारे विदिन पार्टी नहीं आएगा, तो तब तक हमें खामखा किताब लेकर जाना है, तो वो ठीक नहीं। इसलिए उसको टाइम बाउंड कर दिया, अगले 10 दिन के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो, और विनेबिलिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। और उसके हिसाब से कौन सीट कौन लड़ेगा, हो सकता है उसमें थोड़ा सा मतलब रिशफलिंग हो, बट बाकी तो ऑलरेडी पैक्ड है। हमने सरकार वापस लानी है।
इधर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम पहले से ही गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय के लिए सिर्फ एक औपचारिक बैठक होनी बाकी है, बाकी हर फैसला हो चुका है। आला कमान की बैठकें होनी है और वो बैठक जब भी होगी उससे पहले का वर्कआउट हमारे नेता ने निश्चित रूप से कर लिया होगा और जो भी अंतिम निर्णय के लिए एक जो बैठक अनौपचारिक होती है वो एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। किसको कहां से लड़ना है, विनेबिलिटी फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण मसला है और 2-4 सीटों पर कुछ बातें करने की गुंजाइश है जो हमारे नेता अधिकृत हैं और हमारे नेता हेमंत सोरेन जी जब भी बैठकें आयोजित होंगी उसमें सारी बातों को रखकर। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में मार्क्सिस्ट और माले पार्टी का विलय होने जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बगोदर से भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड अलग होने के बाद राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है। मार्क्सिस्ट के माले में विलय से मजदूर और आम लोगों के हौसले को एक नई उड़ान मिलेगी। दोनों पार्टियों के एक साथ मंच पर आने के बाद धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जैसे इलाकों में लाल झंडा की दावेदारी एक बार फिर से बढ़ जाएगी। 9 तारीख गोल्फ मैदान में एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और इसमें तमाम हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य लोग होंगे और पूरे एक बार फिर से गोल्फ मैदान जो है लाल झंडा लहराएगा और मार्क्सिस्ट और माले की एकता से, मार्क्सिस्ट के माले के इस विलय से यह जो गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो का खास करके छोटा नागपुर का इलाका है, एक बार फिर से मजदूरों, मेहनत कशों की राजनीति को तो आगे बढ़ेगी ही, लेकिन पूरे राज्य में जो भी आवाम, जो लोग एक बेहतर राजनीति करते हैं उन तमाम लोगों को प्रेरणा देगी। गिरिडीह में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। गिरिडीह और धनबाद को कुल 465 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। गांडे के कैलूडीह मैदान में कार्यक्रम है जिसको लेकर बड़ी संख्या में लाभुकों की भीड़ जुटी है। गिरिडीह में 126 योजनाओं का शिलान्यास होगा जबकि 24 का उद्घाटन होना है, तो धनबाद में भी 60 योजना का शिलान्यास होगा जबकि 100 का उद्घाटन करेंगे। गढ़वा के रंका मंडल क्षेत्र के रंका, रमकंडा और चिनिया प्रखंडों में हाथियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले कई दिनों से 50 हाथी झुंड बनाकर गांव में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। दूसरी तरफ हाथी खेत और घरों को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। पिछले 2 सितंबर को हाथियों ने पटककर एक शख्स को मार डाला था। लोगों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों को भगाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के उत्पात से इलाके में दहशत है और दहशत से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। जाता है दिन दोपहर में, शाम के भी घर चल जाता है। डर के मारे बच्चे नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहा। बच्चा भी कितना लोग आ रहा है, कितना बच्चा आ रहा है? लगभग आता है यहाँ पढ़ने, देखते हैं कि कब जब अगर नहीं सब फिलहाल होता है तब टेस्ट वाला आ जाता है। हाथी का जो है फियर एक कॉमन कंसर्न है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली गढ़वा के कुछ ब्लॉक्स में। मैंने डीएफओ सर से बात किया है और हम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम शिक्षा विभाग की तरफ से कि डीएफओ इंटरवेंशन करके जो इस तरह के जो स्ट्रे एलिफेंट्स हैं उनको जंगल में जो जंगल में वापस भेजा जाए। रांची से बड़ी खबर है जहां रातू इलाके में मारपीट और चाकूबाजी हुई है। आपसी विवाद में यह चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर है, सभी को अस्पताल भेजा गया है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां रातू इलाके में मारपीट और चाकूबाजी हुई है। आपसी विवाद में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर है, सभी को अस्पताल भेजा गया है।
देवघर में इन दिनों डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देवघर सदर अस्पताल में हर दिन औसत 8 से 10 डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि डेंगू के लिए देवघर सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल की उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया कि हर दिन अस्पताल में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन प्लेटलेट्स जांच के साथ साथ अन्य दवाइयां सदर अस्पताल में मौजूद हैं। इसके अलावा सभी डेंगू मरीजों को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। राहत की बात है कि अब तक जितने भी डेंगू मरीज की पहचान हुई है सभी खतरे से बाहर हैं। करना आरंभ हो चुका है। बीच में हमारे पास किट इसकी उपलब्ध नहीं थी, अब किट आ गई है। जांच हमारा प्रारंभ हो चुका है और प्लेटलेट का भी मॉनिटरिंग करने की सीबीसी मशीन भी हमारे यहाँ लग गई है। तो डेफिनेटली हम लोग इससे लेने की जो भी हमारा जो रोल रहेगा वो रोल का हम लोग अच्छे तरीके से। ओडिशा में उठे चक्रवात का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्से में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 9 से लेकर 12 सितंबर तक राज्य के कई हिस्से में बारिश की संभावना जताई है। तो 12 सितंबर तक येलो अलर्ट है। ओडिशा में उठे चक्रवात का यह असर देखने को मिल रहा है। तो झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य भर में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ीसा में उठे चक्रवात की वजह से राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 2 दिनों के लिए बरसात हो सकती है। इस बरसात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्से में बारिश हो सकती है और इस बारिश के दौरान कई इलाके में वज्रपात की भी संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग की माने तो 9 तारीख, 10 तारीख और 11 और 12 इन दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में बरसात की जो संभावना है वो जाहिर की गई है। जब अगर बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों जब मौसम यानी कि धूप तेज थी तो उस दौरान राजधानी रांची का जो तापमान था वो भी बढ़ा हुआ था। लेकिन अब जब मौसम विभाग ने ये जारी किया है और जिस तरीके से बरसात हुई है, संभावना ये जाहिर की गई है कि राजधानी रांची समेत राज्य भर के जो मौसम का मिजाज बदलेगा तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। कल की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना जाहिर की गई है। अब देखना होगा कि इस बरसात के बाद मौसम किस तरीके से बदलता है और गर्मी से किस तरीके से राहत मिलती है, क्योंकि बीते 2 दिनों से राज्य भर का तापमान 2 डिग्री तापमान करीबन बढ़ा हुआ नजर आ रहा था और इस दौरान गर्मी से लोग परेशान भी नजर आ रहे थे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बोकारो के गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी क्षेत्र में एक मां अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। मां और बड़ी बेटी को तो ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन 3 छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोमिया प्रखंड के मुरपा गांव में महिला का पति के साथ विवाद हो गया है। गुस्से में महिला अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ पास के कुएं में कूद गई। चतरोचट्टी थाना प्रभारी दीपक कुमार राणा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। धनबाद के भौरा में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन असंगठित मजदूर की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में सांसद ढुल्लू महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मिलन समारोह में सांसद ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि पेलोडर लोडिंग को बंद कर मैनुअल लोडिंग शुरू करें। पानी बिजली की सुविधा लोगों को दे, नहीं तो बीसीसीएल कोलियरी का कोयला उत्पादन को बाधित करेंगे। आज 2 साल से मैनुअल लोडिंग को हटाकर रोजगार को छीनकर बेरोजगार बनाने का काम किया और यहाँ के मजदूर जो छीने जाता है। ढुल्लू मत उठा रहा है, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा उठाने जा रहा है और इसको हर हाल में बीसीसीएल को करना होगा, किसी भी कीमत पर करना होगा। जब तक किसी को नहीं करेगा तो बीसीसीएल को नहीं चलने देंगे। इसके लिए कुछ भी हो जाए, कोई आउटसोर्सिंग चले, कोई कोयला उत्पादन नहीं होगा। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।